जय जगन्नाथ। आज का विषय वस्तु है मुक्ति और बंधन। मुक्त किसे कहते हैं और बंधन किसे कहते हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने एक स्थल पर लिखा है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने मुझसे कहा था, बेटा, मैं उसे साधु नहीं मानता जो अपनी मुक्ति के लिए हिमालय में बैठकर तप कर रहा है। साधु तो वह है जो मुक्त है अथवा मुक्ति के मार्ग पर चल रहा है एवं दूसरों को भी ईमानदारी से मुक्ति का मार्ग दिखलाता है। यही एक स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद जी का। इस पर प्रश्न आता है, मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्त कौन है? इसके बारे में एक सच्ची घटना बताता हूं। ऋषिकेश में कैलाश आश्रम है। कैलाश आश्रम का अष्टम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी चैतन्य गिरी, जिनको सब लोग शास्त्री कहकर बुला रहे थे, उन्होंने एक सच्ची घटना, आप बीती घटना हमारा सामने रखे हैं। वो एक दिन अपने शिष्यों के साथ नर्मदा किनारे घूम रहे थे। वो एक तीर्थ स्थली है। जैसा विधि विधान था उसी विधि विधान के हिसाब से वो पूरा परिक्रमा किए नर्मदा की और शाम को एक धर्मशाला में आकर ठहरे। उस धर्मशाला में शास्त्री जी, उनके शिष्य और अनेक साधु संत भी रहे थे। उसमें एक बहुत यंग साधु था, एकदम विरक्त साधु था। वो किसी से बात नहीं करता था। कब खाता था, कब उठता था, कब सोता था, क्या करता था, किधर जाता था, किसी को कुछ मालूम नहीं था। जब भी देखो वो सोता हुआ रहता था। अगले दिन सुबह जब सब उठे, स्नान के लिए गए नर्मदा नदी में। शास्त्री जी ने गए, उनके शिष्य भी गए और ये जो विरक्त साधु था, संत था, वो भी गया। सब नहाकर मंदिर चले गए, साधना किए, भजन जप करने लगे, कोई खाने के लिए चले गए। लेकिन वो जो विरक्त यंग साधु था, वो नहाने के बाद फिर से आकर चादर ओढ़कर सो गया। शास्त्री जी को ये बात ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने उनके पास जाने के लिए मन में ठानी, लेकिन वो नहीं गए। सोचे कुछ देर के बाद तो उठ जाएगा, देखेंगे। लेकिन कुछ देर के बाद वो यंग साधु नहीं उठा। समय बीतते गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, दोपहर हो गया। तब शास्त्री जी ने सहन नहीं कर पाए। वो मन ही मन में सोचे, ये तो साधु का, संत का लक्षण नहीं है। तो इसीलिए उनके पास गए और उसको हिलाकर उठाए। बोले, बेटा उठ जा, ये तीर्थ स्थान है, जाओ, उठो उठो। तो वो यंग साधु निद्रा से उठ गया। वो देखा शास्त्री जी को। शास्त्री ने बोले, देखो सब चले गए, नहा धोने के बाद सब मंदिर दर्शन के लिए गए, साधु संत के लिए गए, दर्शन के लिए गए, सत्संग के लिए गए, तुम भी उठो, तुम भी घूमो, जाओ। तो यंग साधु ने, संत ने हंसकर बोले, इशारे में बोले, आप अपना कान मेरा पीठ पर रखिए। तो शास्त्री जी ने उनका कान उस यंग साधु का पीठ पर रखे। तो आश्चर्य की बात है, वो जहां पर कान रखे थे उस स्थान से एक शब्द निकल रहा था। वो क्या था? सीताराम 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 सीताराम। उसके बाद वो दूसरे स्थान पर कान रखे, उसी से भी निकल रहा था सीताराम सीताराम सीताराम। पूरा शरीर में जहां जहां पर उन्होंने कान लगाकर सुना, सिर्फ एक ही ध्वनि आ रहा था, सीताराम सीताराम सीताराम। तो शास्त्री जी ने हाथ जोड़कर बोले, बेटा, तेरा कुछ करने के लिए बाकी नहीं रहा। तू ही सचमुच मुक्त आदमी है, मुक्त संत है, जिसके लिए कोई भी कार्य शेष नहीं रह जाता है, कोई कार्य बाकी नहीं रहता है। उसके शरीर से ही ऐसे ध्वनि निकलता है और उसी को ही मुक्ति कहते हैं, मुक्त कहते हैं। जिसका कोई कामना वासना नहीं होता है, सिर्फ ईश्वर चिंतन, भगवत नाम स्मरण, सिर्फ उनकी ही चिंता में, ख्यालों में डूब रहना, उसको मुक्ति कहते हैं। लोग हंसते हैं, ये कैसा लाइफ है, लेकिन मुक्ति ही जानता है, मुक्त मनुष्य ही जानता है कि उसका लाइफ कैसा है। जो बंधन में पड़ा है वो क्या जानेगा, वो क्या भोगेगा। बंधन के बारे में भी एक चीज बताता हूं। एक साधु थे, उसका नाम था
विरक्तानंद, पूरा संसार से विरक्त, उसने शादी नहीं किया। उन्होंने सोचा मुझसे ज्यादा विरक्त, मुझसे ज्यादा त्यागी इस संसार में कोई नहीं है। तो उसने घूम घूम कर एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचा में छोटा सा एक घर बनाकर वहां पर साधन भजना शुरू किया। लोगों का भीड़ जम गया। एक बहुत बड़ा साधु आए हैं, वो आकर सभा किए, वहां पर सत्संग हुआ, साधन भजन हुआ, यज्ञ हुआ, कीर्तन हुआ। किसी भी उनका मन नहीं था। वैरिकानंद सोच रहे थे ठीक है, सब लोग जो करते हैं करने दो, मेरा क्या है। उनके पास सिर्फ 2 कोपनी था और कुछ नहीं। उनका वस्त्र के अंदर 2 कोपनी ही था। एक दिन वो एक कोपनी धूप में सुखा कर रखे थे। एक चूहा ने उस कोपनी को काट दिया तो प्रॉब्लम हो गया। 2 कोपनी से 1 कोपनी नष्ट हो गया। तो एक भक्त ने देखा, बोला ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, हम लोग कोपनी दे देंगे। 1, 2, 3 एक सप्ताह तक जब भी हर रोज जो चूहा ने कोपनी को काटने लगा और भक्त लोग देते दिए। कितना दिन देंगे। एक दिन एक भक्त ने बोला, साधु जी एक आप काम कीजिए, एक बिल्ली पालिए, दूध तो हम ला कर दे देंगे घर से, कोई बात नहीं, और बिल्ली रहेगा तो वो कोपनी नहीं कटेगा। तो साधु जी ने, संत ने बोला ठीक है, लेकर आओ बिल्ली। वो बिल्ली को आश्रम में रखे और बिल्ली के लिए दूध पाया। हर रोज एक के बाद सब जितना भी शिष्य सब लोग थोड़ा थोड़ा दूध ला कर दे। 1-2 महीना चला गया। लोग दूध दे देकर विरक्त हो गए। एक शिष्य ने बोला, साधु जी काम कीजिए, हम अपना एक गाय आपको दे देंगे, इस आश्रम को साइड में गाय को रख लीजिए और घास फूस जो चाहिए हम लाकर दे देंगे, उससे आप दूध निकाल कर बिल्ली को दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। संत जी ने बोला ठीक है, ले आओ गाय। गाय ले आए। वो गाय से दूध निकल कर दे रहे थे। गाय के लिए चारा कितना दिन लोग देंगे। दूसरे एक शिष्य ने बोला, आप इतना जगह आप आश्रम के अधीन में ले जाइए, बाउंड्री कर दीजिए, उसमें हम खेती करेंगे, उसमें हम जो भी घास फूस जो भी कुछ चाहिए सब हम लोग उपजाएंगे, कोई बात नहीं। तो 7-8 एकड़ जगह ले गए, बाउंड्री भी भक्त लोग बना दिए, उनमें फसल हुआ, उनसे जो कुछ निकला वो आश्रम में लगा। साधु उससे कोई बात नहीं, वो साधु का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ देखते रहते, वो सिर्फ हाँ से हाँ मिलाकर चलते थे। और अच्छा 10 साल तक उसने खेती किया। 1 गाय से 5 गाय 10 गाय हो गए, आश्रम बहुत बड़ा हो गया। एक दिन तहसील ऑफिस से एक लड़का आया, बोला भाई लोग आप लोग के जो गवर्नमेंट जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं, यह इसका खजाना आपने भरे है क्या, किसका जमीन है इसका। सब भक्त ने बोले ये तो हमारा बाबा वैराग्यानंद जी का जगह है, जमीन है। तो वो आदमी ने गया, वो लड़का ने गया, बोले आपने 10 साल का खजाना दिया है। वो बोला क्या खजाना, मुझे कुछ मालूम नहीं। तो समन आ गया। दूसरा दिन साधु को कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट में जज ने पूछा, आपने 10 साल से गवर्नमेंट जमीन के ऊपर खेती किया, आपने कुछ दिया है खजाना। बोला मुझे कुछ मालूम नहीं। तो कुछ समय वो स्थिर रहकर सोचने लगा। बोला वो खेती किस लिए कर रहा था, गाय के लिए। गाय किस लिए कर रहा था, वो बिल्ली को दूध देने के लिए। बिल्ली किस लिए पाला था, वो चूहों के लिए जो कोपनी को काट रहा था। तो इसका सब का मूल है कोपनी है। वो जो कोपनी पहना था उसको भी निकाला, कोर्ट में फेंक दिया, उलग्न होकर वो चला गया। और सोचने लगा रास्ता में, अरे बाप रे यही तो बंधन है। एक के बाद जो बढ़ाकर हम चलते हैं इसी को ही बंधन कहते हैं। संसारी जीव का यही एक अभ्यास है। हम लोग दुखी इसीलिए होते हैं, हमको मुक्ति इसीलिए नहीं मिलता है। एक तो विषय में लीन रहते हैं, ईश्वर को भूलते हैं। दूसरा बात है इतना चीज हम बढ़ा लेते हैं जीवन में, रखने के लिए भी जगह नहीं होता है, फिर भी हमको चाहिए। इसी को ही बंधन कहते हैं। ईश्वर को जो मांगो वो देंगे, लेकिन सब चीज आपको बंधन में डालेगा। सब चीज, जितना भी सांसारिक द्रव्य है, जितना भी उत्तम वस्तु है, जो भी है, आपको बंधन में डालेगा ही डालेगा। इसलिए हमको अभी सोचना पड़ेगा। बंधन में जो है वो हंसते हैं मुक्ति वालों के ऊपर। मुक्ति मार्ग में जो लोग हैं वो सोचते हैं बंधन में पड़े हुए लोगों के बारे में। जब तक खुद को चोट नहीं लगेगा उसका मजा मालूम नहीं पड़ेगा, उसका दर्द मालूम नहीं पड़ेगा। जो भी जिस जगह पर है उसी जगह पर भगवान ने ठीक से रखे हैं। इसीलिए कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी बात है
मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ज्ञान जो मिलेगा उसी से हमको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन थोड़ा आनंद तो मिलेगा। जय जगन्नाथ।